हेलो फ्रेंड, मेगा माइंड आईएएस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर। आज से मैं आरओ एआरओ यूपीपी तथा यूपीएसआई के लिए टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। यह टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री को, और हिस्ट्री के तहत पहला चैप्टर देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता पूर्ण काल जो है वो है इस बी, ऑप्शन बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार यही डेट मान्य है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ध्यान रखिए, किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन थी, वो चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो राइट आंसर होगा इसका चीन की सभ्यता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। जैसा हम जानते हैं कि जब आर्य भारत में आए तो सप्त सिंधु प्रदेश में बसे। तो वो स्थान था, सबसे पहले वो पंजाब में बसे, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान के क्षेत्रों में वे बसे। तो इस तरह ऑप्शन डी सही होता है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा से। नेक्स्ट, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। तो हड़प्पा काल के मोहर जो होते थे वो सेल खड़ी के बनाए जाते थे। सेल खड़ी एक मजबूत पत्थर होता, रॉक्स होता था। तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो कांस्य युग, पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, लौह युग। तो हम सभी जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का एक नाम कांस्य युगीन सभ्यता भी है, क्योंकि हड़प्पाई लोगों ने ही विश्व में सर्वप्रथम टिन और तांबे को मिलाकर कांसा का उपयोग किया था, आविष्कार किया था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो हम सभी जानते हैं जो आईबीसी थी एक शहरी सभ्यता थी। तो शहर जो होते हैं व्यापार पर आधारित होते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता एक व्यापारिक सभ्यता थी। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा के निवासी थे। तो हम सभी जानते हैं, अभी ऊपर हमने देखा हड़प्पा निवासी शहरी थे। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे, क्योंकि जब खुदाई हुई तो बहुत सारे ईंट मिले हैं। तो ये ईंट से बनाए जाते थे। ईंट पक्की ईंट से बनाए जाते थे। ध्यान रखिएगा, पक्की ईंट जो धूप में पकाई जाती थी। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पावासी में प्रथम थे, क्योंकि सर्वप्रथम आईबीसी में ही कपास का उत्पादन किया गया दुनिया में। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन था। तो सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर हम सभी जानते थे गुजरात में स्थित लोथल था, जो कि एक ज्वारी बंदरगाह भी था। तो ये ध्यान रखिएगा। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पे हुई। तो हम सभी जानते हैं कि लोथल से हाथी दांत का एक स्केल प्राप्त हुआ है, जो मेजरमेंट को बताता है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो हड़प्पा कालीन समाज जो था वो पेशे पर आधारित था। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो सिंधु सभ्यता को जो सर्वाधिक प्रचलित नाम है, लोकप्रिय नाम है, वो है हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन ए हो जाएगा, वनडे में पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण बताता है। तो उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ऑप्शन ए। दूसरा कथन है वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथ का प्रयोग करते थे। तो इसमें से ऑप्शन ए सही होगा कि ये बात सही है कि देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, लेकिन उनके यहाँ विशाल मंदिर जो हैं ये इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। मंदिर के साक्ष्य, वे युद्ध में घोड़े द्वारा, ये तो आर्यों की बात कर रहा है, यार ऐसा करते थे। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो हम सभी जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है।
हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? वे अश्वमेध की जानकारी रखते थे। ऑप्शन बी, गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। तो इसमें हम देखते हैं कि अश्वमेध यज्ञ जो है भारत में सर्वप्रथम शुरू हुआ आर्यों की सभ्यता वैदिक काल में। गाय आर्यों के लिए पवित्र थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी, तो हड़प्पा सभ्यताओं की संस्कृति स्थिर थी, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर सी इसका सही होगा, क्योंकि पशुपति का वो पूजा करते जो आद्य शिव थे। तो रूल ऑफ एलिमिनेशन से भी आप इसको सही कर सकते हैं। हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो हड़प्पा लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी थी, क्योंकि उसमें वर्ग विभेद नहीं था। क्लास डिवीजन का कोई साक्ष्य आज तक प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो वो कहा गया है मोहनजोदड़ो का सही आंसर है। मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को ध्यान रखिएगा। मृतकों का टीला यानी सिंध का नखलिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो हड़प्पा सभ्यता के जो क्षेत्र था उसका आकार त्रिभुजाकार था। ध्यान रखिएगा। सबसे उत्तर में मांडा था, और सबसे पूरब में जो था आलमगीरपुर था। दक्षिण में दायमाबाद और दक्षिण में सुतकांगे डोर था। तो इस तरह इसका आकार जो था वो त्रिभुजाकार था, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन आर में बहुत आता है, पीसीएस वगैरह में। तो आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो हम सभी जानते हैं हड़प्पा रावी नदी किनारे था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे था, लोथल गुजरात में भोगवा नदी किनारे था, और कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी से किनारा था। तो ये तो सीधा सीधा ही मैच कर रहा है, यानी इसका ऑप्शन ए सही होगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो इस तरह क्वेश्चन आर में बहुत आते हैं, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। तो इसका ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 का 1, कालीबंगा से। राजस्थान के कालीबंगा से जहां अलंकृत ईंटों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो हम सभी जानते हैं मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार ग्रेट बाथ पाया गया है। तो हम सभी जानते हैं कि जो बृहत स्नानागार था वो पाया गया है मोहनजोदड़ो में, और यह सिंधु सभ्यता का सबसे पवित्र स्थल था। ध्यान रखिएगा, पवित्र स्थल था। और जो सबसे बड़ा स्थल था अन्नागार, जो ग्रेट ग्रेनरी कहते हैं, वो भी मोहनजोदड़ो से ही पाया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में जो मनी था, तो सिक्के थे, मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो सिंधु सभ्यता की जो मुद्राएं होती थीं उस पे आद्य शिव का यानी पशुपति का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? तो मिला है सिंधु सभ्यता मोहनजोदड़ो से। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो हम सभी जानते हैं लोथल जो था गुजरात में था। ऑप्शन डी सही आंसर है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला। ऑप्शन डी सही है, तो ध्यान रखिएगा इसको। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था, तो हड़प्पा सभ्यता के जैसा कि हम जानते हैं 5 नाम थे, जिसमें से सबसे लोकप्रिय नाम था हड़प्पा, और उसके बाद था सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC। उस हड़प्पा सभ्यता को प्रथम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय सभ्यता थी, और सिंधु घग्गर सभ्यता भी कहते हैं। तो ऑप्शन में सिंधु घाटी सभ्यता दिया है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो सिंधु सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से जो मोहर मिले हैं या सिक्के मिले हैं, उस पर सर्वाधिक जो चित्र मिले हैं वो मिले हैं कुबड़ वाले सांड का यानी बैल का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सबसे लोकप्रिय देवता था, पशु था। ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता जानी जाती है अपने नगर
नियोजन के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा, जो सिंधु सभ्यता थी दुनिया भर में अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सड़कें एक दूसरे के समकोण पे काटते थे, नालियों का बेहतर व्यवस्था था, सड़कों के किनारे किनारे ही घर बने होते थे। तो ये नगर नियोजन उसकी सबसे बड़ी व्यवस्था थी, जो समकालीन विश्व में कहीं नहीं दिखाई देती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का जो इसमें स्थान है, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध में है, और लोथल जो है भारत के गुजरात में। तो राइट आंसर हो जाएगा लोथल, ऑप्शन सी। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना, भारत उपमहाद्वीप में कह सकते हैं या अविभाजित भारत में। तो भारत का मतलब है अविभाजित भारत, ध्यान रखिएगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा काल से ही। चांदी सोना के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा काल से ही मिलते हैं। लेकिन लोहे की जानकारी इनको नहीं थी, क्योंकि लोहे की खोज 1000 BC के आसपास मिलती है, जब एटा के अतरंजी खेड़ा से सर्वप्रथम लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन ए है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही। बी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, बिल्कुल सही, तभी तो शहर का निर्माण हुआ। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल सही, पृथ्वी की पूजा करते थे। वे लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है, अभी मैंने ऊपर बताया कि वो लोहे से परिचित नहीं थे। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा थी, मांडा थी, अब मैंने बताया ऊपर। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा थी, दैमाबाद थी, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर, और मांडा जो जम्मू कश्मीर में स्थित था, चिनाब नदी पर। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा थी, आलमगीरपुर, हिंडन नदी पर। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा थी, सुतकांगेडोर, दास्क नदी पर। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह ये भी सीधा सीधा मैच कर रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, मांडा किस नदी पे है? तो मांडा चिनाब नदी पे था, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित था? तो रोपड़ जो था वो पंजाब में था, लेकिन पाकिस्तानी पंजाब में नहीं, भारतीय पंजाब में, और ये था सतलज नदी के किनारे स्थित। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो हड़प्पा में सबसे बढ़िया जो ड्रेनेज सिस्टम, जल प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण मिलता है, वो मिलता है धौलावीरा से। नेक्स्ट, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो हड़प्पा में जो मृदभांड बने होते थे मिट्टी के बर्तन, उनमें बाहर से लाल रंग का लेप लगाया जाता था तथा अंदर काले रंग का लेप लगाया जाता था। इस तरह ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लाल रंग। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन सी उत्तर प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन डी आद्य ऐतिहासिक काल। तो सही आंसर है ऑप्शन डी आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें जिसके बारे में पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं तथा साहित्यिक साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका। तो हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि की तो पता चली है, और एक टैबलेट भी मिला हुआ लिखा हुआ है, लेकिन उसको आज तक कोई भी पढ़ नहीं सका है। तो ध्यान रखिएगा इसको। सिंधु घाटी की सभ्यता विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो किस स्थल से कुएं के अवशेष मिले हैं घरों में स्थित? तो वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से। परफेक्ट होम का साक्ष्य जो मिला है मोहनजोदड़ो से, ये IAS में पूछ चुका है, UPSC में। तो घरों में कुएं के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। UPPCS 2004-2010 में पूछ चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, तो हम सभी जानते हैं, राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। इन दोनों ने ही, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो ऑप्शन सही इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो वो था सौराष्ट्र में, गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित था हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर, और यहाँ से धान की भूसी भी मिली है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो जो उस समय पुरातात्विक विभाग का जब इसकी खुदाई हुई, तो उस समय पुरातात्विक विभाग के जो अध्यक्ष थे वो थे जॉन मार्शल। तो ये ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी एग्जाम में पूछ चुका है। निम्न में से किस
पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो वो थे, और वो जो चित्र मिला है पशु की, वो था बैल। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन ए आत्मा और ब्रह्मा में, ऑप्शन बी कर्मकांड में, ऑप्शन सी यज्ञ प्रणाली में, और ऑप्शन डी मात्र शक्ति में। तो हम सभी जानते हैं आत्मा और ब्रह्मा यानी दर्शन का विकास इस काल में नहीं हुआ था। पारलौकिक चीज़ों के बारे में वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं सोचते थे, क्योंकि वो प्रकृति पूजक थे और बहुदेववादी थे। ये हम जानते हैं, बहुदेववादी तो थे लेकिन वो प्रकृति की पूजा करते, जो यानी लौकिक शक्तियों की पूजा करते थे। और यज्ञ प्रणाली अब विकसित नहीं होता, यज्ञ प्रणाली विकसित होता है वैदिक काल में। तो इस तरह ये दोनों गलत है। वे कर्मकांड में नहीं फंसे, वो कर्मकांडी नहीं थे। ऑप्शन डी, वो मात्र शक्ति का पूजा करते थे, ये सही है। वो पृथ्वी की पूजा करते थे उर्वरा की शक्ति के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो हम सभी जानते हैं कि लोथल समुद्र तट पर स्थित था, सुरकोटदा भी समुद्र तट पर स्थित था, बालाकोट भी समुद्र तट पर स्थित था। कोट दीजी समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोट दीजी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो ऊपर हम बता ही चुके थे, विशाल अन्नागार, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा, विशाल अन्नागार धान्य कोठार, जो बहुत बड़े बड़े थे। ये सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी और सबसे पवित्र स्थल थी बृहद स्नानागार। तो ये आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी कन्फ्यूजिंग फैक्ट है, तो ध्यान रखिएगा। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो उन्होंने अपनाई थी ग्रिड पद्धति। ध्यान रखिएगा, ग्रिड पद्धति यानी जाल पद्धति। इसे शतरंज पद्धति भी कहते हैं और इसे समकोण पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि उनकी सड़कें थीं वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थीं। और बता चुका हूँ, सड़कों के किनारे ही घर बने होते थे, ताकि घरों का पानी जो सड़क किनारे नालियाँ बनी होती थी उसके माध्यम से शहर से बाहर निकाला जा सके। अब देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार ये पूछता रहता है। ये क्वेश्चन तो न जाने कितनी बार कंपटीशन में पूछ चुका है। तो देखते हैं, लोथल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। गोदीवाड़ा मतलब डॉक यार्ड, जहाँ जहाजें लंगर डालती है, रुकती हैं। कालीबंगन से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का एक टैबलेट शिलालेख प्राप्त हुआ है। और बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति प्राप्त हुई है। तो इस तरह इसका ऑप्शन हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो इस तरह ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में अंकन नहीं हुआ? यानी जो हड़प्पा सभ्यता से मनके मोहरे आदि पाई गई हैं और जो टेराकोटा कलाकृतियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ जो पाई गई हैं उसमें उसका अंकन नहीं हुआ है। तो वो था, ध्यान रखिएगा, वो था शेर। राइट आंसर है शेर। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान यानी डबल बरियल का प्रमाण मिला है? मतलब कई शवों को एक साथ दफनाया गया है, तो वो मिला, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो ग्रीक या यूनान के लोग उसे सिंडन कहते थे। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है दैमाबाद से। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए, कई बार पूछ चुका है। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दें। तो हड़प्पा वासी चांदी का भी आयात करते थे, टिन का भी आयात करते थे और कर्नाटक के कोलार की खान से सोने का भी आयात करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर इज ए। हड़प्पावासी लाजवर्द मणि लापिस लाजुली जो कि भवन निर्माण की सामग्री थी, उसका आयात कहाँ से करते थे? तो वे उसका आयात करते थे
हिंदकुश क्षेत्र के बदख्शा से, आधुनिक अफगानिस्तान से, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है वो है मुंडीगाग और सोरतु गोई, यानी ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो लोथल एवं सुतकांगेडोर दोनों बंदरगाही नगर थे। अल्लादीनो एवं बालाकोट ये भी थे, और कुंतासी ये भी था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ चुका है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव यानी आद्य शिव के मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की आकृति प्राप्त हुई है जिनके पैरों में कुछ पशुए बैठे हुए हैं। उनमें है व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा तथा हिरण। 5 पशुओं के, 2 इधर, 2 एक साइड, 2 एक साइड, बीच में हिरण बैठा हुआ है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सही आंसर हो जाएगा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछ चुका है। तो वो प्राप्त हुआ है, कांस्य की जो मूर्ति प्राप्त हुई है एक नर्तकी की, वो प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, जिसे नटराजन मूर्ति भी कह सकते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो ये बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के जो निशान मिले हैं वो मिले हैं चान हुदड़ो से, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार यानी जग पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़े लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो ये मिला है गुजरात के लोथल से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक हड़प्पाई स्थलों की खोज गुजरात में हुई। और हम सभी जानते हैं, नए शोध के अनुसार यह स्पष्ट हो गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है, हरियाणा में स्थित राखी गढ़ी है। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? तो ये नहीं वाले शब्द को विशेष आप फोकस कीजिए, ध्यान से देखिएगा, कई बार हम उसको पॉजिटिव मान के गलत आंसर लगा देते हैं। तो ये कह रहा है कि कौन सा फसल का ज्ञान हड़प्पा वासियों को नहीं था? तो हड़प्पा वासी जौ का प्रयोग तो करते ही करते थे, चावल का भी प्रयोग करते थे और गेहूं का भी प्रयोग करते थे। वे दाल का प्रयोग नहीं करते थे, इसके कोई भी साक्ष्य आज तक प्राप्त नहीं हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए, बिल्कुल सही, इनकी समाप्ति हो गई है। ये कथन है, कारण है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन कथन का कारण जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं, जो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये गलत है, क्योंकि आर जो है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि वो एक अलग फैक्ट बता रहा है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये सही आंसर है, ऑप्शन बी सही आंसर है। तो इस तरह क्वेश्चन यूपीपीसीएस में काफ़ी पूछते हैं आरओ में, तो ध्यान रखिएगा इसको, और ध्यान से देखिएगा, विशेषकर कथन को कारण सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको विशेष आप फोकस कीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, ऊपर बता चुके हैं, बिल्कुल सही, ये प्रकृति की पूजा करते थे, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे, वर्चस्वशाली नहीं थे, बिल्कुल सही। कथन 1 बिल्कुल सही है कि वह पहली बात तो प्रकृति की पूजा करते थे, तो धार्मिक तत्व था, लेकिन इतना नहीं था जितना कि हम वैदिक काल में देखते हैं कि सब कुछ धर्म ही था। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, तो ये हम सभी जानते हैं कि सर्वप्रथम कपास की खोज दुनिया में सिंधुवासियों ने ही किया था, तो इस तरह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, इस तरह क्वेश्चन यूपीपीसीएस आरओ में बहुत आते हैं, तो मिलाते हैं। मांडा, तो मांडा हम सभी जानते हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में है,
दायमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा में। तो इस तरह ए का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2। जिस तरह ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। लेकिन आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने देखा कि इसमें 3 ए वाले में 3 एक ही जगह है, तो आप तुरंत बाकी को चेक करने की ज़रूरत नहीं, इसको मार दीजिए। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, अब 2-3 को मिलाना पड़ रहा है। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हो, तो ऊपर ही बता चुके हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आता भी रहता है वनडे के एग्जाम में, एसएससी में, दरोगा सिपाही में और पीसीएस वगैरह में। देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया है, तो ये क्वेश्चन हमें कई बार मिला। तो लोहे का ज्ञान नहीं था, क्योंकि लोहे का जो सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है 1000 ईसा पूर्व के आसपास एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो बात अवशेष की हो रही है, तो शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी वस्तु पर, सिक्कों पे, चाहे कहीं भी, चाहे टेरिकोटा की जो मूर्तियां हैं, उनमें गाय का चित्र नहीं बनाया गया है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट, चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो चनहूदड़ों का जो उत्खनन हुआ था J.H. मैके के नेतृत्व में हुआ था। तो ये भी काफ़ी पूछता है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो हम सभी जानते हैं कि चनहूदड़ो हड़प्पाई स्थल था, कोटदीजी भी हड़प्पाई स्थल था और दसेलपुर भी हड़प्पाई स्थल था। शाह गौरा का जो अभिलेख है वो है मौर्यकालीन, जिसमें सर्वप्रथम पीडीएस सिस्टम का, यानी अकाल के समय मुफ्त में अनाज बांटने का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस प्रकार आज का जो टेस्ट सीरीज यहीं समाप्त होता है। कल हम नए टेस्ट सीरीज के साथ उपस्थित होंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।